अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज मैं हाज़िर हूं यहाँ पे एक फैक्ट्री में जहाँ पे ये टी शर्ट वगैरह बनाई जाती हैं, ट्राउज़र बनाए जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड जो शुरू में मैं इनके साथ पढ़ता भी रहा हूँ वहाँ पे तलवंडी में। तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है नसीर भाई, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए आप कैसे हैं उस्मान भाई? कैसा काम चल रहा है अभी आपका? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है, बहुत बेहतरीन है। अच्छा, ये आप इस काम को किस चीज़ का नाम देते हैं? मतलब अगर आपसे कोई पूछता है क्या काम करते हैं तो आप क्या ये हमारा एक्सपोर्ट बिज़नेस में आता है। एक्सपोर्ट बिज़नेस में आता है? जी बिल्कुल। पहले हम आपसे पूछेंगे कि किस अंदाज़ में आप बनाते हैं, फिर बकिया बिज़नेस की तरफ चलेंगे, बिज़नेस आइडिया की तरफ, चूँकि हमारा चैनल जो है बिज़नेस आइडिया के रिलेटेड है तो उस पर हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमें बताइएगा कि जब आप कपड़ा ख़रीद के ले आते हैं, कपड़ा लाते हैं, तो कहाँ से उसका प्रोसेस शुरू होता है? सबसे पहले हम इसके लिए ना पैटर्न बनवाते हैं। अच्छा, जो कि सामने आपको नज़र आ रहे हैं। सही ये हम पैटर्न बनाते हैं। ये जो जिस चीज़ का ऑर्डर हो, टी शर्ट है उसका पैटर्न अलहदा से होगा, अगर पोलो शर्ट है उसका अलहदा से है, ट्राउज़र है उसका अलहदा से है। इस हिसाब से कौन सा है? ये वाला ट्राउज़र का पैटर्न है। ये ट्राउज़र है, ये लैक्रिक में बनेगा और ये दूसरे कपड़े में बनेगा। सही हो गया। ये सारे ये कहाँ से बनवाते हैं आप? ये इसके लिए एक स्पेशल पैटर्न मास्टर होता है जो इसको बनाता है, डिज़ाइन करता है। उसके बाद इसको हम लाकर फिर कपड़े को इस तरह इस टेबल पे बिछाते हैं। उस टेबल पे बिछाने के बाद इसको पैटर्न को इसके ऊपर ट्रेसते हैं चाक मट्टी के साथ। सही हो गया। उसके बाद ये बड़ा वाला कटर पड़ा हुआ नीचे, इसकी मदद से हम इसको काटते हैं। उसके बाद अगर ये कटर काटेगा इसे? जी बिल्कुल, ये कटर है। इसके आगे ये ब्लेड चल रहा है। सही, ठीक है। ये ब्लेड की वजह से इलेक्ट्रिक सिस्टम पे ये चलता है। सही हो गया। ये इसकी कटिंग करता है। ठीक। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताता चलूँ, हम प्रैक्टिकल वीडियो आपको इसलिए नहीं दिखा रहे कि वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। कारीगर अभी खाने के लिए गए हुए हैं, वो थोड़ी देर तक आने भी वाले हैं, लेकिन वो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, बोरिंग होनी थी, इसलिए हम जो है जल्दी जल्दी में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और सारा तरीका सीखेंगे। अच्छा, कटाई होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद अगर उस पर एम्ब्रॉयडरी है या फिर प्रिंटिंग है तो उसके लिए अलग से प्रोसेस, उसको बांध के उसको साइज़ वाइज बांध के, अगर स्मॉल मीडियम लार्ज है उसके हमको अलग से बांध के फिर उसको हम बेचते हैं एम्ब्रॉयडरी पर या फिर प्रिंटिंग पर भेजेंगे। उसके बाद जब वहाँ से हो के आएगा उसके ऊपर देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होगा। अगर वो टी शर्ट है तो उसका प्रोसेस ये जो है ना एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है, ये एम्ब्रॉयडरी होती है, ये एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम जब वापस आते हैं फिर देखते हैं कि इस पर कौन सा प्रोसेस होगा। अगर टी शर्ट है तो सबसे पहले इस पर बनेगी ओवरलॉक पे। सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ये ओवरलॉक है, इस पर इसकी स्टिचिंग होगी। उसके बाद अगर ये पोलो शर्ट है जैसा कि हम दिखा रहे थे, ये वाली, इसका सबसे पहले जो प्रोसेस होगा वो सिंगर से शुरू होगा। सिंगर मशीन है जो एक सिलाई करती है, इस पे ये प्रोसेस हो। इसके बाद इसको फिर ओवरलॉक पे लेके आएंगे, इसकी ये साइड और बाजू इसके अटैच करेंगे, कंधे अटैच करेंगे। उसके बाद दोबारा से फिर ये सिंगर पे जाएगी, इस पर ये कॉलर वगैरह जॉइंट होगा। इस तरीके से ये कंप्लीट शर्ट बनेगी। 3-4 मशीनें, फिर इसके बाद फ्लैट लॉक होगी, ये मशीन इस्तेमाल होती है इसमें। ये किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? ये नीचे वाली हिम जो होती है ना फ्लैट लॉक के लिए, ये वाला डबल सिलाई करती है, ये वाली हिम है, ये 2 नीडल सिलाई करती है। सही हो गया। ठीक है। और इसके बाद ये मशीन जो है ये ओवरलॉक सेम ये एक्स्ट्रा रखी हुई, 2-3 रखी हुई है काम ज़्यादा होने की वजह से। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इसका प्रोसीजर यहाँ पे आ जाएगा कि इसके ऊपर काज बटन होंगे। अच्छा। काज के लिए हम ये यूज़ करेंगे। सही। ये मशीन है, ये इससे पे काज होते हैं। सही हो गया। उसके बाद इस पे बटन लगते हैं। बटन के लिए हम ये वाली मशीन इस्तेमाल करते हैं, ये बटन लगाने के लिए मशीन इस्तेमाल होती है। सही हो गया। ठीक है। ये इसका प्रोसेस यहाँ से एक पोलो शर्ट का ये कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद इसके साथ एक्स्ट्रा जो धागे होते हैं उसकी थ्रेडिंग की जाती है। उसके बाद इसको प्रेस किया जाता है, प्रेस करने के बाद इसको पैकिंग की जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये जो इतनी मशीनरी पड़ी हुई है इसका क्या इस्तेमाल है? ये जो इतनी मशीनरी है, ये इस पर क्योंकि ये काम होता है ऑर्डर वाइज होते हैं और इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अच्छा। इस वजह से इसके लिए ज़्यादा वर्कर बैठाने पड़ते हैं। और तकरीबन ये अक्सर बेशतर मशीन सेम पड़ी हुई हैं। ये तकरीबन 7-8 मशीनें ये सिंगर हैं, ये सिर्फ सिलाई ही करती हैं। अच्छा, ये जो सामने बड़ी मशीन है उसका क्या इस्तेमाल है? ये इसको कंसाई बोलते हैं, इसके ऊपर बेल्ट वगैरह बनते हैं। ये से वैसे हम इस वक्त इसको जो यूज़ कर रहे हैं सिर्फ बेल्टों के लिए यूज़ करेंगे। हम इस वक्त बेल्ट बनाते हैं, बसा औकात ट्राउज़र का बेल्ट बनाते हैं ना,
तो लेकिन ये है कि जब इस पर ज़्यादा सिलाई करनी हो, ज़्यादा सुइयाँ चलानी हो, तो तकरीबन इस पर जो फैसिलिटी है ना 6 सुइयाँ इस्तेमाल करने की फैसिलिटी होती है। हम इसके ऊपर 6 नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, यहाँ से ये हमारे जो है वो तकरीबन तैयार होगी शर्टें। ये इसकी मदद से ये बटन हम प्रेस करेंगे, यहाँ से फिर इसकी हवा निकलेगी जो बहुत गर्म होती है, जिसकी वजह से कपड़ा जो ना इजीली अपनी जगह पे प्रेस हो जाता है। सही हो गया। चलें, तकरीबन तरीका समझ में आ ही गया है। तो अब ना मशीनरी के हवाले से बात करते हैं। रोक जी फ्रेंड्स, एक मुख्तसर अंदाज में हमने एक प्रोसेस जो है वो समझ ही लिया है कि किस अंदाज में जो है शर्ट तैयार की जाती है। बकिया हम इनसे जानते हैं थोड़ा मशीनरी के हवाले से कि ये मशीनरी कहाँ से ख़रीदनी है, किस तरह, क्या नाम है इस मशीनरी का। अच्छा भाई, सबसे पहले ये जो हम कटर है हमारे पास, ये क्या बोलते हैं आप इसे? इसको कटिंग कटर बोलते हैं। कटिंग कटर। ये कितने का मिल जाएगा तकरीबन? ये तकरीबन अगर हम फ्रेश लेते हैं तो 1.5 लाख तक भी मिलता है। अच्छा। और अगर सेकंड हैंड लेते हैं तो 35,000 40,000 में ये मिलेगा आपको। सही हो गया। बिल्कुल। चलो, ये मशीनरी जो है इसको क्या बोलते हैं और ये कितने की है? ये ओवरलॉक है और ये जो आपको यूज़ में मिलेगी वो तकरीबन 20 से 25,000 में मिल जाएगी। और अगर आप इसको फ़्रेश पीस लेना चाहते हैं तो ये आपको 50 से 70,000 के लगभग मिलेगा, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ कंपनी होती है, मुख्तलिफ़ कंपनी के मुख्तलिफ़ रेट होते हैं। सही हो गया। और ये मशीन, इसके बाद ये फ्लैट लॉक का डबल नीडर है। इसके साथ 2 सुइयाँ चलती हैं, 3 धागे चलने की फैसिलिटी होती है। 3 से 3 सुइयाँ भी चल सकती हैं और इसके साथ और भी बहुत से प्रोसीजर कवर किए जाते हैं, लेकिन इसको फ्लैट लॉक बोलते हैं। ये तकरीबन यूज़ में अगर लें तो आपको 70 से 80,000 में मिलेगी, और अगर फ्रेश लें तो ये आपको 1.5 लाख के लगभग मिलेगी। सही। उसके बाद ये मशीन जो है, ये सेम ये नहीं करेंगे, रोक लो, सिंगर है। अच्छा, ये कौन सी है? ये मशीन सिंगर है। अच्छा। ये अगर आप यूज़ में लेते हैं तो आपको 20,000 तक मिल जाएगी। अच्छा। अच्छी हालत में। लेकिन अगर आप इसको फ़्रेश लेते हैं तो ये 50 से 70,000 के लगभग आपको मिलेगी फ़्रेश में। अच्छा, ठीक है। ये हमारी 4 मशीनें होगी जो ज़रूरी है। इसके अलावा कौन सी ज़रूरी मशीन है इनमें? उसके बाद जो है ना ये वाली मशीन ज़रूरी है काज के लिए। अच्छा, ये काज वाली मशीन ये कितने की मिल जाती है? अगर ये इसको हम यूज़ में लेते हैं तो ये तकरीबन आपको 70,000 के लगभग मिलेगी, और अगर आप इसको फ्रेश लेते हैं तो ये 1.5 लाख से अबव की है। 1.5 से 2 लाख के रेंज अराउंड बाउंड मिलती है। सही हो गया। ठीक है। इसके अलावा और कौन सी? उसके अलावा वो बेल्डू वाली मशीन है, कंसाई। अच्छा, कंसाई, ये भी ख़रीदना लाजमी है यानी? इतना लाजमी नहीं है, बरकैफ ये है कि आप ट्राउज़र बनाते हो तो उसके लिए ये ज़रूरी है। सही हो गया। ये कितने की मिल जाती है? ये अगर यूज़ में लेते हैं तो 1 लाख के लगभग मिलेगी आपको, और अगर आप फ्रेश पीस लेते हैं, ठीक है, तो ये 2 से 2.5 लाख तक मिलेगी आपको। अच्छा, ये जो बकिया जो मशीनरी पड़ी हुई है ये सारी तकरीबन सेम ही है वो अच्छा नसीर भाई, अब हमें आपने मशीनों के रेट भी बताए, मुख्तलिफ़ मशीनों के, कुछ ज़्यादा मशीनें हैं, कुछ जो है वो सिंगल आपने रखी हुई है। अब हमें नॉर्मली ये बताइएगा कि अगर एक न्यू बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो कितना पैसा इन्वेस्ट करे तो वो ये काम नॉर्मल अंदाज में शुरू हो जाएगा उसका? आप जो इस वक्त ये सेटअप देख रहे हो ये तो ज़्यादा थोड़ा सा महंगा हो गया ना, क्योंकि हमने एक अरसे से काम कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मशीनें हमने जमा की हैं। अगर एक न्यू पर्सन ये काम शुरू करना चाह रहा है तो उसके लिए कम अज़ कम जो है ना उसको कम अज़ कम 2-2.5 लाख के अराउंड उसके पास पैसा हो तो ये तमाम तर मशीनें जो है ना ज़रूरत के लिए आपको मिल जाएंगी। इतने में ये जगह कितनी होनी चाहिए? ये कम जगह के लिए काम का हिसाब है ना। अब हमारे पास ये जगह बेसिक देखा जाए तो ये कम है, लेकिन इसके लिए कम से कम जगह जो है ना 5 से 7 मरले का प्लाट लाजमी होना चाहिए। ये कितने मरले होगी? ये तो 3 मरले होगी। ये तो 3 मरले से बाब है ना। 3 मरले तकरीबन जगह है जहाँ पे इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है। ऊपर रहायश है आपकी और नीचे आप ये काम कर रहे हैं? ऊपर रहायश है हमारे, नीचे काम है। ये बेसमेंट है, इसके लिए कम से कम जो ना अच्छा सेटअप बनाने के लिए 4-5 मरले 5-6 मरले का प्लाट हो तो आपका बेहतरीन गुजारा चल जाएगा उसके अंदर। वो 5 मरले जो लेना है उसको बिल्कुल कवर करें जिस तरह आपने ये कवर किया हुआ है, या ओपन भी उसमें रहेगा कुछ? आगे वाला हिस्सा थोड़ा बहुत ओपन भी रह जाए पार्किंग के लिए, बाकी कवर ही इसमें चलता है काम के लिए। सारा जो जगह ना कवर ही चलती है, छत ही चलता है उसके नीचे। सही हो गया जी। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं शर्ट तैयार करने पे कि खर्चा कितना आ जाता है एक शर्ट तैयार करने पे।
वो एक शर्ट को अगर सिंपली टेम्परेरी तौर पे देखा जाए, वो बिल्कुल सिंपल शर्ट देखी जाए, तो फिर उसके तैयार करने के लिए कम अज़ कम जो है ना आपके 250 से 300 के लगभग पैसे लगेंगे। अगर उसके ऊपर आ जाए एम्ब्रॉयडरी आ जाए, प्रिंटिंग आ जाए, वो डिज़ाइन के हिसाब से उसको पैसे होते हैं। अच्छा, आप इसकी कुछ तरतीब बता रहे थे कि कितना कितना खर्चा आता है वो कटाई का और ये एक शर्ट है, उसके ऊपर मैंने जो कपड़ा लगेगा वो मैक्सिमम जो ना तकरीबन 150 रुपये का कपड़ा लग जाएगा। 150 का कपड़ा ठीक है। उसके बाद उसके कटिंग के लिए 10 रुपये पर पीस उसके देने पड़ते हैं। अच्छा, ठीक है, 160 हो गए। और उसके बाद स्टिच है टी शर्ट की, उसके वो स्टिच के 40 रुपये हैं टोटल सारा, यानी ये सारा काम मिला के। बिल्कुल। हालांकि मशीनें अगरचे इनकी अपनी है, लेकिन चूंकि मजदूर वो काम कर रहे हैं उनको खर्चा देना होता है, तो तकरीबन 40 रुपये खर्चा ये बन जाता है। हाँ, 40 रुपये ये हो गया। उसके बाद चला जाता है ये धागा कटाई के लिए, 5 रुपये धागा कटाई के लिए होते हैं, और फिर 5 रुपये वो प्रेस के होते हैं। सही हो गया। उसके बाद जनाब ये 110 हो गए तकरीबन हमारे। पैकिंग, हाँ, पैकिंग के भी 5 रुपये होते हैं। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद जो बिजली का इलेक्ट्रिक खर्चा है और दूसरे धागा वगैरह ये वो मटेरियल का खर्चा, ये 25-30 रुपये ये डाल दो। अच्छा। ठीक है। कुल मिला के जो ना एक शर्ट 270, 80, 70, 80, 60, 70, 80 में जो ना ये तैयार हो जाती है, जो आगे से 300 में इजीली सेल हो जाती है, यानी विदाउट लोगो। किसी भी कस्टमर का लोगो डाले बगैर, अगर लोगो होता है उसका डिज़ाइन के हिसाब से, कितना बड़ा डिज़ाइन है उतने पैसे ज़्यादा होंगे, छोटा डिज़ाइन है उसके पैसे कम होंगे। लेकिन एक डिज़ाइन है छोटा भी है लेकिन वो एक्सपेंसिव है, उसमें मटेरियल आला क्वालिटी का लगा हुआ है। आला क्वालिटी से ये है कि बासा औकात होता है कि रिफैक्टर प्रिंटिंग होती है, या फिर वो जो रात को चमकती है उसको रिफैक्टर प्रिंटिंग बोलते हैं। फिर एक एम्ब्रॉयडरी है, उसमें 3D एम्ब्रॉयडरी है, मुख्तलिफ़ किस्म की एम्ब्रॉयडरी होती है, उस हिसाब से उसके पैसे अकाउंट होते हैं। ये हिसाब है। अच्छा, तकरीबन 30 रुपये एक शर्ट से बच जाता है आपको? तकरीबन 25-30 रुपये, कभी ज़्यादा बच जाते हैं, कभी कम भी बचते हैं। वो अच्छा, तो महीने में आप कितनी शर्टें तकरीबन तैयार कर लेते हैं? मेरा जो सेटअप है यहाँ पे, जो मिनिमम जो शर्ट है ना वो 4000 के लगभग निकल जाती है, मैक्सिमम 6000-7000 तक निकल जाती है इजीली, बिल्कुल किसी परेशानी के अलावा। सुबह 8 से शाम 5 बजे काम करने के दौरान का ये। तो ये तकरीबन कितने लाख बन जाता होगा? उस हिसाब से प्रॉपर कुल मिला के जो ना बंदा एक जो मालिक है ना वो 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया नॉर्मली कमा लेता है। और बाद इसमें मुख्तलिफ होता है कि बाद सीज़न लग जाते हैं और बाद सीज़न लगता है, फिर ओवर टाइम कारीगरों से लगवाते हैं, दिन रात एक करके काम को ख़त्म करके जितना काम निकालेंगे उतने, ये अब हमारी प्रॉफिट होती है पर पीस है। हम जितने पीस बना लेंगे उतनी प्रॉफिट। अगर हम एक माह में 100 पीस ही तैयार करते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से प्रॉफिट होगी। ये एक तरह की यूँ समझ लो कि हवाई रोज़ी है, जितना काम आ जाएगा उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इस काम में प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आ सकती हैं? इस काम में प्रॉब्लम यही आ सकते हैं कि जौन सा आपका कस्टमर है, या तो फिर आपने पीस अच्छा नहीं बनाया और कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। ठीक है। अगर कस्टमर ही भाग जाता है विदाउट रीज़न किसी के, वैसे उसकी अपनी पर्सनली प्रॉब्लम बन गई, वो आपने माल उसका तैयार होना था, तकरीबन आपकी पेमेंट बननी थी 5 लाख रुपया, उसने आपको 1.5 लाख रुपया दिया, आपने 3-4 लाख पास से डाल के माल को तैयार कर लिया, बाद में वो माल नहीं उठाता, आपको पैसे नहीं मिलते, वो भी आपको नुकसान है, वो माल पड़ा हुआ है। अच्छा, कस्टमर तलाश करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं? आसानी से मिल जाते हैं या काफ़ी मेहनत? कस्टमर तैयार करने के लिए आपको पहले नंबर पे अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी पड़ेगी। अच्छा। ठीक है। उसके बाद आपको फिर कस्टमर के ईमेल एड्रेस ढूंढने पड़ेंगे, गूगल से सर्च करो, वहाँ से फिर। और एक अच्छा, कुछ भाई जो मुझे यूएसए से या यूके वगैरह से भी सुनते और देखते हैं, उनसे भी मैं बताता चलूँ कि इनकी अपनी भी एक वेबसाइट है। ऊपर आप ये देखेंगे, यहाँ पे मैं लिंक लगा दूंगा इनकी वेबसाइट का, वहाँ पे जाके इनकी वेबसाइट को आप विज़िट कर सकते हैं, इनसे आप माल इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जी जी भाई, बहुत शुक्रिया। तो इसमें आप बता रहे थे कि कस्टमर तलाश हो गए, उसके बाद उसके साथ डील होती है, जिस तरह की उसकी रिक्वायर हो, जौन सा वो माल के उसने बोला मेरे को टी शर्ट चाहिए, ट्राउज़र चाहिए, पैंट चाहिए, शर्ट चाहिए, ड्रेस शर्ट चाहिए, फिर हुड चाहिए, निकर चाहिए, जौन सी भी उसकी डिमांड होगी उसने उसकी पिक्चर हमें देनी है कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, इस तरह की चीज़ चाहिए। हमने फिर उसको उसका सैंपल बना के देना है, सैंपल बना के भेजना है, बस औकात पिक्चर देते हैं, बस औकात भेजते हैं DHL के ज़रिए, और वो कस्टमर पास करते उसके बाद वो उसका ऑर्डर कन्फर्म करता है। जी फ्रेंड्स, काफ़ी हद तक हमने सवाल क्लियर किया
लिया, लेकिन एक वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो बहरहाल आपके जो सवालात होंगे वो नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, हो सका तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम।